जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज से हम पढ़ने वाले हैं परचेज वाउचर के बारे में। इसके बारे में परचेज वाउचर के बारे में इससे पहले हम पढ़े रिसिप्ट वाउचर के बारे में, पेमेंट वाउचर के बारे में, कंट्रा वाउचर के बारे में, और आज से हम स्टार्ट करें परचेज के वाउचर। सिद्धार्थ, हर्षित कहाँ है? आ रहा है। अब कहाँ गायब थे यार तुम्हारा? अब तो ईद सब खत्म है। बैठी। चलिए, तो क्या है परचेज के बारे में। जैसे समझिए बात को, परचेज का मतलब क्या होता है? खरीदना। जब भी ऐसे ट्रांजेक्शन मिले या आप जब भी किसी से क्रय कर रहे हैं, क्रय किससे करेंगे? सप्लायर से कि कस्टमर से? सप्लायर से। जब भी आप अपने सप्लायर से कोई चीज खरीद रहे हैं, दोनों मेथड से, चाहे उधार के रूप में या नगद के रूप में, दोनों ही कंडीशन में आप उसकी एंट्री परचेज वाउचर में ही करेंगे। किसमें करेंगे? परचेज वाउचर में करेंगे। तो पेमेंट में, रिसिप्ट में, कंट्रा में आपने मोड पढ़ा था। कितने मोड थे? सब में एक एक मोड थे। मोड में दो दो थे, सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। चलो एंट्री करो। लेकिन यहाँ पे भी मोड है, लेकिन यहाँ मोड परचेज में सिंगल और डबल एंट्री मोड नहीं है। यहाँ तीन मोड का जिक्र किया गया है। आइटम इनवाइस मोड, अकाउंटिंग इनवाइस मोड, एज अ वाउचर मोड। ये तीन मोड सब सामने देखिए, सामने देखिए। यहाँ तीन मोड है। कौन कौन से? आइटम इनवाइस मोड, अकाउंटिंग इनवाइस मोड, एज अ वाउचर मोड। यहाँ सिंगल और डबल एंट्री मोड नहीं होंगे। पहला चीज पढ़िए, जब हम अपने सप्लायर से गुड्स या सर्विस खरीदते हैं तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में करते हैं। गुड्स को चाहे कैश में परचेज किए हो या उधार परचेज किए हो, दोनों ही कंडीशन में कहाँ एंट्री करेंगे? परचेज वाउचर में करेंगे। अब कहा है कि परचेज वाउचर में एंट्री के तीन मोड है। यहाँ सिंगल और डबल एंट्री मोड नहीं है। यहाँ कौन कौन सा मोड है? आइटम इनवाइस मोड है, अकाउंटिंग इनवाइस मोड है, एज अ वाउचर मोड है। तीनों मोड एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन आज ही समझ लिए वाउचर मोड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब ऐसा ट्रांजेक्शन बने कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश या पार्टी का नाम जो भी आए, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? एज अ वाउचर मोड करेंगे। आइटम इनवाइस मोड कब करेंगे? जब किसी आइटम का खरीदेंगे। जैसे मान लो कीबोर्ड खरीदा, प्रोजेक्टर खरीदा, प्रिंटर खरीदा, तो क्या कौन सा मोड लेंगे? कीबोर्ड, प्रिंटर, प्रोजेक्टर क्या है? आइटम का नाम है, आइटम इनवाइस मोड। अच्छा, अकाउंटिंग इनवाइस मोड का इस्तेमाल कब करेंगे? जब आप सर्विस परचेज करेंगे। क्या परचेज करेंगे? जैसे एडवर्टाइजिंग सर्विस खरीद लिया या कोई भी चीज। जैसे समझना, अगर हमने फ्रिज बेच दिया, फ्रिज बेचा, फ्रिज रेफ्रिजरेटर, तो कौन सा मोड इस्तेमाल करेंगे? आइटम इनवाइस मोड। और फ्रिज बनवाने के लिए किसी टेक्नीशियन को बुला दिया तो, और क्रेडिट डेबिट वाली बात आएगी तो, समझ में आ गया तीनों मोड के बारे में। चलो, तीनों मोड के एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन तीनों मोड पे देखेंगे आज की क्लास में। पहला है एज अ वाउचर मोड। कहा है इस मोड का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें गुड्स का रिकॉर्ड ना करना, मतलब कोई आइटम का नाम ना लिखना हो। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परचेज किया गया है 20,000 का सामान, किस रूप में? कैश। तो कौन कौन सा खाता बनाएंगे? परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश या पार्टी का नाम कैश बन जाएगा। तो बताओ कौन सा मोड इस्तेमाल करेंगे? एज अ वाउचर मोड। आइटम का नाम नहीं है ना, तो आइटम होगा नहीं। सर्विस का नाम नहीं है ना, सर्विस होगा नहीं, तो एज अ वाउचर मोड होगा। तो सबसे पहले कंपनी ओपन हो गई वाउचर में, F9 से परचेज वाउचर। इस टाइम कौन सा मोड है? आप चेंज मोड पे क्लिक करिए, देखिए कौन सा मोड है। आपको किस मोड पे काम करना है? एज अ वाउचर। यहाँ सिंगल और डबल नहीं आता है, बताया है ना, इंटर कर दिया। इनवाइस नंबर दिया है 01, पढ़िए क्वेश्चन में। इनवाइस नंबर क्या दिया हो? 01। और पहला खाता बनाएंगे आप, क्रेडिट कौन होगा? कैश। उल्टा होता है इसमें ना, कैश ऊपर, क्रेडिट वाला ऊपर होता है। देख रहे हो, जो मांग रहा है जैसे मांगे वैसे देंगे। उससे क्या करना है? क्रेडिट पहले मांग रहा है ना, तो परचेज क्रेडिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। कैश ले लिया, कितने हजार से? 20। 20 है, 20। और डेबिट कौन होगा? तो बनाना पड़ेगा, परचेज बनाए थोड़ी है। और शीघ्र क्या बनाएंगे? परचेज बना लेंगे। परचेज अकाउंट। अंडर ग्रुप भी क्या होगा इसका? नाम में का सम्मिलित है। परचेज का अंडर ग्रुप भी परचेज ही होता है। सुन लीजिए, परचेज करेंगे तो भी अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट होगा।
परचेज लोकल करेंगे तो भी अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट होगा, परचेज इंटर स्टेट करेंगे तो भी अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट ही होगा, और परचेज रिटर्न करेंगे तो भी अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? ऐसे ही सेल्स का, सेल्स अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या होगा? सेल्स अकाउंट होगा। सेल्स लोकल का सेल्स अकाउंट, सेल्स इंटर स्टेट का सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न का सेल्स अकाउंट। बात समझ में आ गई ना? ये होती है चीजें, समझना होता है। अब देखिए, तो परचेज अकाउंट का ले लेंगे, परचेज अकाउंट, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए, बस इतना ही। फिर वाउचर मोड में भी आइटम का नाम पूछता है, हो सकता है कहीं आइटम का नाम कुछ हो, नहीं, बिना आइटम का इंटर कर दिए, और इंटर करके क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब इसको देखेंगे कहाँ पे, स्टेप से बाहर आइए, बाहर आइए, इसको हम देखेंगे डे बुक में। कहाँ देखेंगे बच्चों? डे बुक में। आप जानते ही हैं कि जितने क्वेश्चन कंट्रा के किए हैं, देखो 5 क्वेश्चन कंट्रा के किए हैं, 6 क्वेश्चन पेमेंट के कितने क्वेश्चन हुए हैं, 9 क्वेश्चन हुए हैं, रिसिप्ट के कितने क्वेश्चन हुए हैं, 10 क्वेश्चन हुए हैं, और परचेज के, अगर हमारा ट्रांजेक्शन बहुत भरा पड़ा है और किसी एक ही को देखना है हमको, तो क्या दबा देंगे, या फोर दबा देंगे। पूछेगा किसका देखना है, हमने क्या दिया, परचेज का देखना है। किसका देखना है? इंटर। कितना परचेज का एंट्री की है, देखो कितना दिखा रहा है, और रिसिप्ट का कितना किए हैं, 10, या फोर दबाइए, देखिए रिसिप्ट। समझ में आ रहा है ना? ये शॉर्ट बनाने का तरीका है, नहीं तो बाकी तो ढूंढ लीजिएगा मन करे तो। एंट्री किए किसका, पेमेंट का, ठीक है, तो एक गलत हो गया था, 8वां करना था, तो एक गलत है, उसको डिलीट किया, नंबरिंग, हाँ नंबरिंग गलत हो जाएगी, होने से नंबरिंग गलत हो जाएगी। डिलीट कहां से होगा, वो डिलीट हो रहा है, डिलीट होगा तब वो नंबरिंग नहीं होगा, काउंटिंग हो जाती है। यहां से एडिट कैसे होगा, क्या मॉडिफाई कर लोगे, ये नंबरिंग नहीं चेंज होगी। मान लो 6 डिलीट कर देना, तो अगली ट्रांजेक्शन फिर इसी को करेंगे, 7 हो जाएगा, यहीं से मॉडिफाई कर लेंगे। और शॉर्टकट भी बताएंगे, कंट्रोल एंटर वाला। परचेज की एंट्री हो गई बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना आज के? क्या बैलेंस शीट में कोई परिवर्तन? कितना था इसके पहले बैलेंस शीट, बताइए, कल वाला बैलेंस बताइए। हाँ 50 था, 49, 87 था। हाँ, आज अब परिवर्तन आएगा बैलेंस शीट में, अब सामान खरीदेंगे तो, है ना? अब देखिएगा, परचेज किए हैं, कैश हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाउचर में ही आ जाइए, ये अपना इसे परचेज। अब देखिए, अगला क्वेश्चन कहा है कि यहाँ पे परचेज किया गया है गुड्स, गुड्स मतलब सामान का नाम नहीं दिया है, कितने का, 30,000 का, किस रूप में और किससे? तो हम तो यही पढ़े हैं कि परचेज हो रहा था, पहला खाता परचेज का बनाते हैं, डेबिट करते हैं, और दूसरा या तो कैश या तो पार्टी का नाम, यही होता है ना। क्वेश्चन में कैश है तो कैश बना देते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट में देखेंगे यहाँ रमेश ट्रेडर बनाया हुआ है, बनाया हुआ है। तो कॉपी में मेथड नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे मेथड है कि ऊपर में रमेश दिखा देंगे और अंदर कैश दिखा देंगे। कैसे करेंगे, चलिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ, बात मत करिए, सामने देखिए। तो अगला क्वेश्चन भी आप इसी में करेंगे, इनवाइस नंबर 02, कंट्रोल एच मोड चेंज करके एज अ वाउचर मोड, 02 इंटर। ट्रेड कौन होगा, तो क्या है, रमेश ट्रेडर, अल्ट सी करके बनाएंगे, आ जाओ, रमेश ट्रेडर। अब इसे परचेज कर रहे हैं, तो आपका कस्टमर वो सप्लायर होगा, आप परचेज कर रहे हैं इससे, तो आपका सप्लायर है कस्टमर है, सप्लायर है। सप्लायर का अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर होता है, सन्ड्री क्रेडिटर होता है। अब इसका जीएसटी नंबर भी दिया होगा, दिया है, डाल दीजिए, वही कंपनी वाला ही दे दिया है हम लोग का, सही वाला नहीं दिया है, 09 APMPB क्या होगा, 09 APMPB 1231 M1Z हो गया, तो लेजर बन गया है। अब जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ फिर से आएगा, नहीं बोलता है पार्टी डिले मांगते हैं यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे ले लेंगे कैश, क्या ले लेंगे, कैश, और यहाँ कैश क्या होगा, ऑन रजिस्टर हो जाता है, क्या हो जाता है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो सॉरी फोटो लेना तो फोटो ले लीजिए। वहां रमेश रह गया और उसके भीतर क्या कर दिया हमने,
कैश दिखा दिया। सामने क्या था, रमेश देख रहे हो ना, यहाँ रमेश लिखा हुआ है और अंदर क्या हो गया, कैश। अभी उसमें रमेश दिखेगा, कितने का है, 20, 15, कितना, 20, 30, 30। और डेबिट कौन होगा, परचेज अकाउंट ना। इंटर इंटर कोई आइटम का नाम है, नहीं है। हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए। ये कौन सा मोड था, एज अ वाउचर मोड। कौन सा मोड था, और जब भी क्रेडिट डेबिट वाली बात आएगी कौन सा मोड इस्तेमाल करेंगे, एज अ वाउचर मोड। कौन सा मोड इस्तेमाल करेंगे, एज अ वाउचर। उसके बाद अगला है आइटम इनवॉइस मोड। कौन सा मोड है, आइटम इनवॉइस मोड। कहा है इस मोड का इस्तेमाल ऐसे कंडीशन में किया जाता है जब आप कोई आइटम परचेज कर रहे हो। ये देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपने गुड्स परचेज किया है, वो क्या, स्टॉक आइटम, किससे, रमेश ट्रेडर से, किस रूप में। तो अब क्रेडिट डेबिट वाली बात नहीं आएगी। अब क्या खरीद रहे हैं आप, सैमसंग गैलेक्सी सोनी एमडीआर, आइटम का नाम है, आइटम का नाम है, ठीक है। और अब जीएसटी लगना भी स्टार्ट हो गया। अब क्या लगना स्टार्ट हो गया, तो सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन से बाहर आएंगे, क्रिएट में आएंगे, और 4 चीजें बनाना है आपको, 5 चीजें, 5 लेजर बनाना है। क्या क्या, पहला लेजर बनाएंगे परचेज लोकल। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा बच्चों, क्या होगा, सब लोग बोलिए, परचेज अकाउंट। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया। अगला बनाया परचेज इंटर स्टेट। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा बच्चों, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट का भी अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट, परचेज लोकल का भी अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट, और परचेज इंटर स्टेट का भी परचेज अकाउंट, कोई दिक्कत। और टैक्स अब बनाएंगे, सी जीएसटी। सीजीएसटी एक टैक्स है, क्या है, टैक्स है। तो इसका अंडर ग्रुप भी होता है ड्यूटी एंड टैक्सेस। क्या होता है, सीजीएसटी क्या है, एक टैक्स है। इसका अंडर ग्रुप ये क्या होता है, और सी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल। पहले यहाँ क्या लेंगे, जीएसटी की अदर, जीएसटी लेंगे। और सी फॉर क्या होता है, सेंट्रल। तो पहले सेंट्रल लिखता था, लेकिन अब किससे मैच करवाएंगे, सीजीएसटी, सीजीएसटी मैच हो गया, मैच हो गया, इंटेंडेड करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला बनाएंगे एस जी एस टी। इसका भी अंडर ग्रुप क्या होगा, जीएसटी भी टैक्स है ना, अंडर ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस। यहाँ क्या लेंगे, और यहाँ क्या लेंगे, यस जीएसटी। बताया था ना कि यूटी जीएसटी भी होता है, ठीक है, एस जीएसटी एक्सेप्ट कर लिया। देख लीजिए, ये सब परसेंटेज कुछ नहीं लगाना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, जितना कर रहा हूँ उतना करना है। और लास्ट है आपका आईजीएसटी। इसका भी ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ क्या लेंगे, जीएसटी, और यहाँ आईजीएसटी। बस यहाँ परसेंटेज में कुछ नहीं करना, नॉट अप्लीकेबल, एक्सेप्ट, बस नहीं करना है, कर लेंगे। अब बाहर आ जाइए, चलिए वहां पे वाउचर में, यहाँ पे यप, कंट्रोल एच। कौन सा मोड, क्योंकि आइटम खरीद रहे हैं। इनवाइस नंबर दिया होगा 21। देखो इनवाइस नंबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सामने देखो ना, सामने नोट्स में क्या देख रहे हो तुम, क्या दिया है, 21। हमने यहाँ ले लिया 21। पार्टी का नाम क्या दिया हुआ है, रमेश ट्रेडर। इंटर किया, इंटर किया। और देखिए इस बार यहाँ कैश नहीं करेंगे अब, क्योंकि कैश वाली बात नहीं की है ना, समझ रहे हैं ना। पिछली बार किए थे क्योंकि दोनों बात थी, तो इस बार कुछ नहीं करना है, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब बताइए रमेश कहाँ का है, थोड़ा चेक कर लीजिए तो यहाँ पे फिर से देखिए, इंटर इंटर इंटर, कहाँ का है रमेश, देखो तो कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। तो अपने राज्य का है कि अलग राज्य है, अपने राज्य है। तो लोकल होगा कि इंटर स्टेट होगा, लोकल होगा। इंटर स्टेट कब होगा, जब उत्तर प्रदेश के अलावा कोई राज्य होगा। लोकल। आइटम का नाम क्या है, सैमसंग, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस प्रो। क्वेश्चन में गोडाउन का जिक्र किया है, कहीं गोडाउन लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है वेयर हाउस। तो आप उसके चक्कर में मत पड़िएगा, आप उसके चक्कर में मत पड़िएगा, आप बस स्पेस बटन दबाइएगा। बताइए आपका किस किस गोडाउन में पीस दिखा रहा है, वेयर हाउस में दिखा रहा है, पागल हो क्या तुम लोग, किस किस गोडाउन में दिखा रहा है, ये बताइए। जिस गोडाउन में होगा उसी गोडाउन से सामान बेचेंगे ना, जिस गोडाउन में है ये नहीं उससे बेच पाएंगे क्या, तो यहाँ क्या लेंगे आप लोग,
तो नोट्स के चक्कर में मत पड़ेगा, आप बस स्पेस बटन दबाइएगा, जिस गोडाउन में क्वांटिटी होगी उस गोडाउन से भेज दीजिएगा, ठीक है। तो क्या लेंगे यहाँ पे 100, कितना पीस, 2 पीस, किस रेट से, 21,000 का है, 21,000, इंटर इंटर इंटर। अगला सेकंड आइटम देखो, सेकंड आइटम यहाँ लेंगे, क्या नाम है, सोनी MDR, हाँ, इस पे दवाई किस गोडाउन में है, शॉप में है, कितना पीस, कितना पीस 7, किस रेट से, 1200 लिखा है, उसको 1000 बना लीजिए, 1200 को 1000 बना लीजिए, मिसप्रिंट है, 1000 कर लीजिएगा, हो गया। अब इंटर करिए। अब सुनिएगा ध्यान से बच्चों, कभी भी अभी को उठे हो क्या, अभी को उठे हो क्या, सो के, खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो जाओ। किस गोडाउन से कहा है, वेयर हाउस से कहा है, सामने देखो, सामने इंटर किया, स्पेस दबाया, किस गोडाउन में क्वांटिटी दिख रही है, तो वेयर हाउस से किसे भेज दोगे जब वेयर हाउस में कोई क्वांटिटी ही नहीं है। हाँ, मैंने क्या कहा, स्पेस बटन दबा के चेक कर लीजिएगा, जिस गोडाउन में सामान होगा वहीं से बेचेंगे कि कहीं से बेचेंगे। सुनिए मेरी बात को, आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं कहता हूँ मजाक मत करिए, आधे घंटे मैक्सिमम की क्लास चलती है, उतना टाइम तो कम से कम कंसंट्रेट कर लीजिए, फिर मस्ती करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बैठ जाइए, हाँ बताओ, तुम डाउट हो, खड़े हो जाओ। हाँ, वही तो पूछ रहा था कितना पीस बेचा, तो आप लोग साथ साथ कर रहे थे, 3 बोले आप लोग, 7 कर रहे थे आप लोग, झूठा कहीं के, 3 पीस। अब सुनो सामने देखो, फिर अगला आइटम होता अगर, तो हम एक और आइटम यहाँ ले लेते, पर अब कोई आइटम का जिक्र किया है क्या, नहीं किया है, सामने देखो फिर से, तो कोई आइटम का जिक्र किया है क्या, नहीं किया है, तो हमेशा टोटल अमाउंट के नीचे आ जाता है। टोटल अमाउंट कितना दिखा रहा है बच्चों, 45,000, टोटल अमाउंट कितना है, 45,000। क्या हम इसके, हमारा लोकेशन इसके ऊपर है कि नीचे है, अभी ऊपर है हम लोग, 45,000 के ऊपर है ना हम लोग, देखो हाईलाइट कहाँ है, ऊपर है, नीचे करिए, इसके नीचे आ जाइए, अब कहाँ आ गए, 45,000 नीचे आ गए ना, और अब हम जीएसटी लगा देंगे, क्या, CGST। याद रखिएगा अपने आप आना चाहिए, अपने हाथों से कुछ नहीं करना है, जिसको भी दिक्कत होगी टीचर से पूछेंगे, देखिए जैसे मैं इंटर करूंगा आ गया 40-50, फिर इंटर करेंगे क्या लगाएंगे, यस GST, क्योंकि जो टैक्स लगता है ना, अगर इंटर स्टूडेंट होता क्यों लग होता है, IGST लग जाता, लेकिन यहाँ पे देखिए इंटर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अच्छा, अब थोड़ा मन में आप लोग का दुविधा जो था उसको डाउट क्लियर कर दूं, अगर यहाँ 1200 होता तो क्या इफेक्ट आता, इफेक्ट यही आता कि जीएसटी का अमाउंट क्या हो जाता, बढ़ जाता है, 4004 हो जाता, और जब आप इससे बैलेंस मैच कराते तो मैच नहीं करता, देखिए 40-50 आया है, और यहाँ कितना आ गया आपका, गलत आ गया कि नहीं आ गया, इसलिए अमाउंट क्या था 12,000, 1200 गलती से लिख दिया गया है, वहां पे क्या होगा 1,000 होगा, अब देखिए 40-50 हो गया, सही है। इंटर इंटर ईवे बिल डिटेल मांगता है, ईवे बिल क्या होता है बहुत डिटेल में आपको बाद में समझाऊंगा, अभी फिलहाल में इसको नो करके चलेंगे हम। इंटर इंटर, और यहाँ रेफरेंस नंबर 21 डाले ही आप लोग, इंटर इंटर करके क्या कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत, कर लेंगे। तो आप पढ़ लिए एज अ वाउचर मोड, और दूसरा क्या पढ़ लिया आप लोग, आइटम इनवॉइस मोड, और तीसरा क्या बचा, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में जब आप कोई सर्विस परचेज करते हैं तब उनमें एंट्री करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा है कि आपको एक इनवॉइस प्राप्त हुआ है BSNL से, BSNL क्या है, पार्टी का नाम है, और किस रूप में, इंटरनेट चार्ज, यानी कि कौन सी सर्विस आपने ली है, इंटरनेट चार्ज की सर्विस ली BSNL से, हम एयरटेल से ले रहे हैं, आप BSNL से ले लिए, समझ गए ना, BSNL से लिए। और उसने कहा है कि टोटल अमाउंट कितना बिल का आया है, लेकिन हाँ, उसने उसने इंटरनेट चार्ज नहीं बताया है, उसने सीधा सीधा आपको बता दिया कि टोटल पैसा 1533 देना है, उसमें GST भी है 18%। अब बताइए, अगर अमाउंट पता होता हमको, अमाउंट पता होता, उस अमाउंट का आराम से हम 18% GST निकाल देते, हाँ, उस अमाउंट का
मान लो अमाउंट तो देना ही देना है, और उस अमाउंट का 18% जीएसटी निकाल लेते, उतना ही अमाउंट देंगे। अरे भाई अमाउंट तो देना होता है, उस अमाउंट का 18% जीएसटी देना होता है, तो टोटल अमाउंट दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे अमाउंट बताइए नहीं किया, यहाँ कहा है अमाउंट कितना नहीं पता, और उसी अमाउंट का 18% जीएसटी, और सब मिला के कितना रुपया हो रहा है 1533। तो बताइए टैक्स कितना लगेगा और अमाउंट कितना लगा इंटरनेट चार्ज का, बताइए। और बताइए इस मोबाइल का हमें उदाहरण पता होता, इस मोबाइल का हम 18% जीएसटी निकाल लेते, लेकिन मोबाइल का दाम ही नहीं पता है, रेट पता ही नहीं है, डायरेक्टली कह दिया गया है कि ये मोबाइल 16,000 का है, तो 16,000 में जीएसटी भी है और इस मोबाइल का दाम भी है। तो बताइए कैसे होगा, सिद्धार्थ खड़े हो जाओ, बताइए फिर इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जैसे इस रिमोट का दाम नहीं पता है, इस पर 18% जीएसटी लगा है, और सब मिला के इसका दाम 100 रुपया हुआ, तो ये कितने का है रिमोट, कैसे माइनस करोगे? 100 रुपया यानी इस रिमोट की वैल्यू 100 रुपया मान रहे हो ना, हम तो ये नहीं कहे 100 रुपया का रिमोट है, हमने कहा जीएसटी मिला के 100 रुपया हुआ है, तो इस रिमोट का दाम कितना हुआ? हाँ 18 रुपया कैसे मान रहे हो, कैसे मान रहे हो 18%, 18% 18 रुपया कैसे मान रहे हो? जब इस रिमोट का 100 रुपया करते तो तब ना 100 का 18% निकाल दे रहे हो। हमने ये थोड़ी कहा रिमोट 100 रुपया का, हमने कहा सब मिला के 100 रुपया हुआ है। पढ़ाई लिखाई चल रही है ये, खड़े हुआ यार बताओ, मान लो तुम भी खड़े हो जाओ, मान लो कोई शर्ट तुम 150 में बेचे हो, ठीक है, और ये नहीं पता है कि शर्ट का दाम कितना है, इसमें तुम जीएसटी लेने के बाद 18% जीएसटी इंक्लूड है तब शर्ट का दाम 150 रुपया है, तो शर्ट का दाम कितना होगा और जीएसटी कितना होगा? मान लो परसेंट में ना, अमाउंट में बताओ कितना रुपया जीएसटी लिए, मान लो 5% जीएसटी लिए हैं और 145 में शर्ट बेचते हैं, इस तरह बताओ कितने शर्ट बेचो और कितना जीएसटी लिए हो, टोटल पैसा लेकिन कस्टमर से कितना लिए 150 रुपया लिए, बताओ शर्ट का दाम कितना रुपया होगा, बताइए। पढ़ाई लिखाई चलेगा, तुम खड़े हो चाहे खड़े हो, बताओ भाई क्यों एंटरटेनमेंट कर रहा है, बताइए। आप लोग ये तो बिजनेसमैन वाला दिमाग है ना, आपको कहते हैं बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बताइए। नहीं गलत है, नहीं गलत है। अब देखिए 100 रुपया का जूम करके बता दे रहा हूँ, फिर वो भी बता दूंगा, बैठे। तो मान लीजिए जब हमको उस चीज की वैल्यू नहीं पता है, तो हम यक्स मान लें कि रिमोट कितने का था, मान लो शर्ट नहीं, मान लो यक्स का था, और उस यक्स का इसने 18% जीएसटी भी लिया हुआ है ना, अब तो इस शर्ट का दाम कितना था 100 रुपया, 100 रुपया मान लेते 100 पे समझाते, जैसे इसने कहा ना भी आपने बोला इसको गलत प्रूव कर ले, समझ रहे 100 रुपया, तो यहाँ यक्स का यक्स ही रह जाएगा, यहाँ यक्स गुणे 18 यानी कि 18 यक्स, और परसेंट हटता है तो बटे में क्या लग जाता है, कोई दिक्कत है यहाँ पर, और इक्वल टू 100 रुपये। यहाँ तक इक्वेशन समझ आ रहा है? अब इसके नीचे कुछ देंगे तो 1 मानेंगे, अब दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, हर अलग है ना, हर तो पता हर बोलते, हर बोलते डिनोमिनेटर अलग है, तो क्या पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 और 100 का एलसीएम कितना आएगा 100 आएगा, 1 से 100 100 बार में, यानी 100 बार में तो ऊपर कितना हो जाएगा 100x प्लस 100 से 100 एक बार में गया तो ऊपर कितना हो जाएगा 18x इक्वल टू 100 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, इधर क्या बचा 118 x इक्वल टू 100 गुणे 100, 118 x का मतलब क्या है, इसको तो हम 118 गुणे x नहीं लिख सकते हैं, हाँ इधर यानी 118 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, भाग कर रहा है, और इधर आएगा क्या करेगा भाग करेगा, यानी फाइनल इक्वेशन क्या बना x इक्वल टू 100 गुणे 100 और बटे में 118, खड़े रहो खड़े रहो खड़े हो, मोबाइल निकालो, खड़े हो और फिर मोबाइल निकालो, इक्वेशन सॉल्व करिए 100 गुना 100 अपन 118 करिए, निकालो पहले, मैं निकल तुम निकालो 100 गुना 100 करो, हो गया 82 आया, 82 नहीं आया ना, तो 82 क्या है, जो ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग गलत है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों 82 नहीं रखे, क्योंकि आप रिमोट की वैल्यू 100 रुपया एज्यूम कर ले रहे थे, हमने रिमोट का दाम बताया ही नहीं था आप लोग से, हमने तो दाम सब मिला के 100 रुपया दिया है ना, समझे ना, ये इतना सॉल्यूशन करने का कोई मतलब है नहीं, एक सिंपल सा इक्वेशन मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिएगा, x इक्वल टू अमाउंट गुणे 100 और बट्टे में 100 प्लस रेट, जैसे अभी को जो हम सॉल्व किए हैं अमाउंट कितना था 100 रुपया,
गुणे 100 रुपया बटे में 100 और रेट कितना था 18। फाइनल इक्वेशन क्या बना 100 गुणे 100 और बटे में 118। यही हुआ ना। तो ये इक्वेशन हमेशा साथ देगा देगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितना दिया हुआ है 1533 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 1533 रुपया। यक्स गुणे 1533 रुपया गुणे गुणे क्या सब बोलो भाई क्या 100 और बट्टे में 100 और रेट कितना दिया हुआ है 18%। कितना दिया हुआ है 18% रेट है। बस इस इक्वेशन को सॉल्व परसेंट नहीं रहेगा ना 18। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए आप। करिए तो कितना आ जाएगा 1299 में भी आएगा 1299.7515 यानी कि 1533 रुपया में खड़ी आया तुम भी 1533 में से 1299 माइनस कर दो 1533 माइनस 1299.15 माइनस करो 233 रुपया 233 रुपया 84 पैसा है ना। अच्छा ठीक है। अब जीएसटी देते थे इकट्ठा दे देते। अब इसको दो भाग में बांट दिया जाएगा ना सीजीएसटी हो जाए डिवाइड कर दो 2 से इस नंबर को 2 से डिवाइड करो क्योंकि सीजीएसटी है जैसे दो भाग में देंगे ना 116.92 यही आ जाएगा 116.92 116.92 ये रहा सीजीएसटी ये रहा एसजीएसटी। अगर आईजीएसटी होता तो इतना हो जाता इकट्ठा लेकिन आईजीएसटी नहीं लगाया ना लोकल है। सुना की बात ना। इक्वेशन क्या बना ये इक्वेशन बैठ जाएगा यानी ये इक्वेशन हमेशा साथ देगा आपको। जब भी क्वेश्चन में कहता है कि इंक्लूड है तो आप उसकी वैल्यू को क्या एज्यूम करेंगे x से एज्यूम करेंगे और जिसको x से दिक्कत है y एज्यूम कर लेंगे। ठीक है लेकिन इक्वेशन आपका यही करेगा। ठीक है जब तक मैं ना कहूं कि फोन 150 का है 200 का है मैं अगर बता दिए 200 का फोन है इस पर 18 नहीं है तो आराम से निकालोगे 200 का 18% हो गया। लेकिन मैंने ये कहा ही नहीं कि 200 का है मैंने कहा कि फोन का रेट पता नहीं कितना है लेकिन 18% जीएसटी लगा है तो इस फोन 200 का मिला है। और जब भी ऐसी बात आएगी ये इक्वेशन अप्लाई करें किसको समझ में नहीं आएगा सबको आगे समझ में ना। अब आप हमेशा याद रहेगा ना। ठीक है कुछ टाइम के लिए मैं आपको मैथ पढ़ा दिया हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है तो इस क्वेश्चन को ये नौटंकी करनी नहीं है आपको सिस्टम अपने आप ले लेगा लेकिन फिर भी मैं समझाया हूँ आपसे कोई पूछ सकता है ना समझ आपसे तो कोई पूछ सकता है ना लेकिन यहाँ सिस्टम में नहीं करना सिस्टम अपने आप निकालेगी लेकिन कुछ भी नौटंकी नहीं करनी है तो चलो इसको मैं मिटा देता हूँ क्या कर रहा हूँ मिटा दे रहा हूँ। आपको बस लेजर बनाते हुए ध्यान देना है क्या ध्यान देना देखना है आपको एक लेजर बनाना है इंटरनेट चार्ज के नाम से। तो मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ बैक स्पेस से बाहर आ जा रहा हूँ क्रिएट में आ रहा हूँ और यहाँ बना रहा हूँ क्या लेजर किस नाम से इंटरनेट चार्ज दे रहे हैं कि ले रहे हैं परचेज कर रहे हैं मतलब दे रहे हैं ना। ठीक है तो इनकम होगा एक्सपेंस होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। और याद रखिएगा एक्सपेंस पे जीएसटी अप्लीकेबल क्या क्या रहेगा देखिएगा ध्यान से इंटरनेट यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर में कर देंगे एसएसएन नंबर डालेंगे इसका एसएसएन नंबर दिया होगा ये रहा 998422 998422 इंटर इसको भी स्पेसिफाई कर देंगे कितना परसेंट टैक्सेबल 18%। फोटो खींच लीजिए क्योंकि स्क्रीनशॉट में ऐसा नहीं दिया स्क्रीनशॉट में ऐसा नहीं दिया फोटो खींचिए फटाक से फोटो खींचिए फटाक से बाबू स्क्रीनशॉट में ऐसा नहीं दिया है ना फोटो खींच लीजिए यानी इस ग्रुप में ही इस लेजर में ही हमने जीएसटी में लगाया अभी तक इस लेजर में जीएसटी में लगाया लेकिन इसमें क्या करने लगा सबसे फायदा क्या होगा देखिएगा और उसको क्या कर लेंगे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिए इस क्वेश्चन को कर रहे हैं कैसे करेंगे तो सबसे पहले आप आ जाएंगे वाउचर में कंट्रोल ए से दबा के मोड चेंज कर लेंगे किस मोड पे काम करना है और इनवाइस नंबर इतना बड़ा दिया हुआ है एनडी कप बोलिएगा आप लोग एनडी कप उसके बाद क्या है 190384869 ठीक है। पार्टी का नाम क्या है बीएसएनएल है और सी करके बनाना पड़ेगा ना बीएसएनएल और पार्टी का नाम है तो ये आपका कस्टमर एक सप्लायर है क्रिएटर हो जाएगा और कंट्रोल से क्या कर लेंगे एक्सेप्ट
देखो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, उस लोकल इंटरसिटी का सिलेक्ट नहीं करना है। अब आप ले लेंगे इंटरनेट चार्ज, क्या ले लेंगे, इंटरनेट चार्ज। जैसे इंटर करेंगे ये आपका ऑप्शन आ जाएगा इंक्लूसिव जीएसटी, क्या इसमें जीएसटी इंक्लूड है, जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो हाँ इंक्लूड है। अगर ऐसा ऑप्शन आ रहा है तो 1533 यहाँ डालेंगे तो अपने आप ही 1299 ले लेगा। देखो आ रहा है समझ में ना। अच्छा बैक इस पे, अगर यहाँ नहीं डालेंगे, बिना कुछ डाले यहाँ डालना है, फिर गलती आने लगेगा। देखो अब सीजीएसटी लगाइए, देखिए जीएसटी ज्यादा आने लगा, 137 में आ रहा है, जबकि 116 रुपये आना चाहिए था। अब देखो इंटर किए और यहाँ हमने 1533 किया, अब देखिएगा जीएसटी 116 रुपये हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो ध्यान देना है। और कई लोग में ये ऑप्शन में नहीं आएगा, हो सकता है ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, इंक्लूसिव जीएसटी वाला कई लोग में नहीं आएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है आपको, F12 दबाना होगा। क्या दबाना होगा, और यही लिखा होगा क्या, प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव टैक्स फाइनल, इसको यस करना होगा। अगर नो रहेगा, देख लो बच्चों, अगर ये नो रहेगा तो देखो अब इंटर करें तो वाला ऑप्शन आ रहा है, देखो तो, अब देखो तो आ रहा है, नहीं पॉइंटर डायरेक्ट वहां चला जा रहा है अमाउंट पे, देखिए नहीं आ रहा है ना। क्या दबाएंगे, F12, और अमाउंट इंक्लूसिव टैक्स को क्या कर लेंगे, यस, कंट्रोल एस एक्सेप्ट। अब देखिएगा इंटरनेट चार्ज पे क्लिक करिए और इंटर करिए, आ गया। और यहाँ 1533 डालेंगे, 1299 अपने आप ले लेगा। आपको कैलकुलेशन करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, लेकिन समझाए हैं। और यहाँ लगा देंगे यस जीएसटी, देखिए तो हो गया 1533। एक पैसे का अंतर आ रहा है, एक पैसे का 0.01 का अंतर आ रहा है, उसके लिए क्या लगा देंगे बच्चों, राउंड अप लगा देंगे। क्या लगा देंगे, तो राउंड अप का मतलब तो पढ़ाए जानते होंगे आप, तो राउंड अप का मतलब कल डिटेल में पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। हाँ फिलहाल मैं राउंड अप नहीं लगा रहा हूँ, कल राउंड अप के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पढ़ा दूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। आज ऐसे एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, लेकिन कल पढ़ाऊंगा राउंड अप, आप लोग भी ऐसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। कल राउंड अप पढ़ाएंगे तो जाके सही कर लीजिएगा उसको, ठीक है, क्योंकि मॉडिफाई तो हो सकता है ना डे बुक से। मैं ऐसे एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ बस, कल राउंड अप पढ़ाऊंगा तब इसको समझाऊंगा। कोई दिक्कत, हो गया, समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। आज ज्यादा हो गया ना।